आज के वीडियो में आप सुनेंगे चातुर्मास व्रत की विधि और उद्यापन। आइए आरंभ करते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 174 को। नारद जी ने पूछा, महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास्य व्रत के जो प्रसिद्ध नियम हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूं। आप उनका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवर्षे, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करें। श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में न तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और न यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्यान्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्री हरि को शयन से उठाएं। यदि मलमास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीतांबर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो। नारद उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करें। फिर दही, दूध, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उसकी पूजा करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्वम चराचरम। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करे। स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान का भक्त हो उसे हरिबोधिनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है उनका तथा उनके पालन करने वालों का फल पृथक पृथक बतलाता हूँ। विद्वन, चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है
और उसके कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है। विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलास के पत्ते में भोजन करता है वह रूपमान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही दूध छोड़ने वाले मनुष्यों को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक अर्थात बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायणाय का जाप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गौदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृत्य हो जाते हैं। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्नि स्टोम यज्ञ का फल भागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। विद्वन, पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायण का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है वह व्यास स्वरूप विद्वान से विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्यान्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनवाएं और उनसे भोजन पात्र का काम ले। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चंद्रायण के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता है। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। नारद, इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। अतः वह बिचले पत्र को त्याग दे।
और शेष पत्रों में भोजन किया करे। ब्राह्मण जो शूद्र बीचले पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गौ दान करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कीड़े की योनि से छूटने पर पशु योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र कपिल जाति के बैल को गाड़ी में जोत कर हाँकता है वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभी पाक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे तो वह जल मदिरा के तुल्य होता है और उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र लोभवश दूसरे का, विशेषतः ब्राह्मणों का सोना या चांदी ले लेता है वह नरक में जाता है। शूद्र को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे और उनमें विशेष रूप से भक्ति भाव करे। विशेषतः चौमासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय हैं वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल होता है। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर द्रोह का त्याग कर देता है वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। दान, दया और दम ये भी उत्तम धर्म है। यह बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। अतः बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मों का पालन करें। यह चतुर्मास्य व्रत मनुष्यों द्वारा सदा पालन करने योग्य है। ब्राह्मण और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यंत धन्य है तथा उनकी जाति भी परम धन्य मानी गई है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सब के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेधादि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता है।
जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद अथवा एक या आधा ऋचा का भी गान करते हैं, वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले मिले हुए जल से ही स्नान करता है, उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है, वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है, वह कभी दुख में नहीं पड़ता है। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है, उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। नारद, मौनावलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है, उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, पितृकर्म में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है, उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दे। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित है। मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर तृण शाक अर्थात पत्तियों का साग, कुसुम्भी का अर्थात लौकी तथा सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं को त्याग देता है, वह कल्प पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विद्वान, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है, वह धन अक्षय होता है। ब्राह्मण मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि अथवा शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा देवादि देव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर,
जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं, वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? प्रभो यह बतलाने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, विद्वान, जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है, उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति कर रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, वही सब में धर्मात्मा तथा वही सबसे पूज्य है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मुने, इस पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, प्रभो चातुर्मास व्रत का उद्धापन बतलाइए, क्योंकि उद्धापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। महादेव जी बोले, महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्धापन नहीं करता, तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह उद्धापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो, तो सुवर्ण युक्त वृषभ का दान करे। मुनि श्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य 1 मासा स्वर्ण दान करे। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करे। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य अर्थात अन्न अथवा आगहनी के चावल का दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रुई के गद्दे और तकिए सहित सैया दान करे। द्विजवर, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केस रखने का नियम करने पर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हो तो उद्धापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो, वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करे। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो, वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे।
पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्धापन करना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं। उनके आगे उद्धापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए कृपया आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 175 को अवश्य सुनिएगा, जिसमें यमराज की आराधना और गोपी चंदन के महात्म्य का वर्णन किया गया है। यदि आप आज पहली बार स्पिरिचुअल जर्नी 75 में पद्म पुराण की कथा सुन रहे हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इससे पहले के भी सभी अध्याय जरूर सुनिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।